ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक चंदा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1-2 हमने इससे पार्ट 1 में सॉल्व करा चंदा। हमारा 2025 अक्टूबर नवंबर चल रहा है चंदा। तो आप लोग जाके एक एक सवाल देखोगे चंदा तो भी चीज़ें क्लियर होगी कैसे करते हैं। ओके शाबाश। तो हमारे पास चंदा हम ये वाला पेपर सॉल्व कर ले चंदा। अक्टूबर नवंबर का क्वेश्चन नंबर 1-2 मैंने पार्ट 1 में डाल दी चंदा। अब पार्ट 2 की बारी चंदा। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा और मज़ा आया होगा चंदा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, शोज़ अ फायर फाइटर डायरेक्टिंग अ जेट ऑफ वाटर एट अ वॉल। ओके चंदा, यहाँ पर रियल लाइफ में चंदा देखते हो, फिजिक्स अगर रियल लाइफ से कंपेयर करो तो मज़ा आएगा चंदा। इन 1 सेकेंड चंदा वॉल्यूम आपको गिवन है क्लास, हिट्स हॉरिजॉन्टली, ओके, स्पीड गिवन है क्लास, डेंसिटी भी गिवन है। सबसे पहले क्लास क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द मास। अब क्लास रिलैक्स होकर करा करो, परेशान नहीं हुआ करो चंदा। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन एक नंबर फॉर्मूला का है हमारा, ओके, आईजीएस और ओ लेवल में, नॉट एएस और ए2। अब मास मालूम करना है तो वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, क्लास मास आ जाएगा। तो डेंसिटी 1000 के बिना शाबाश, वॉल्यूम ये ना 7.5 एक्सपोनेंट -3। ओके क्लास, अब आपको पता है ये 1 2 3 है, 10 की पावर 3, 7.5 एक्सपोनेंट -3, -3 से +3 कैंसिल हुआ, क्या बचा 7.5 kg। कोई इशू शाबाश, कोई प्रॉब्लम, हलवा सवाल है शाबाश। क्लास द हॉरिजॉन्टल मोमेंटम की बात करें क्लास, ऑफ द वाटर हिट्स द वॉल इन 1 सेकेंड, कैलकुलेट द मोमेंटम। चंदा मोमेंटम का फॉर्मूला याद रखना क्लास, मास इनटू वेलोसिटी होता है, याद रखना mv होता है। मास अभी निकाला आपने 7.5 क्लास, आराम से ऊपर करो, वेलोसिटी देखो 24 है, मीटर पर सेकंड में है चंदा। उसको कैलकुलेटर में डालोगे तो आएगा 180। ओके, समझ आ रहा है शाबाश। ये बच्चों को टॉपिक मुश्किल लगता है बताने की, मोमेंटम का टॉपिक हो, क्योंकि हमारे एएस का है। क्लास द हॉरिजॉन्टल मोमेंटम ऑफ द वाटर डिक्रीजेस टू 0 व्हेन द वाटर हिट्स द वॉल। ओके, नन ऑफ द वाटर बाउंस बैक फ्रॉम द वॉल, ये बाउंस बैक दोबारा नहीं हुआ। वाई द मोमेंटम इन पार्ट A2 इज इक्वल इन साइज टू द हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वाटर बाय द वॉल। ए पार्ट 2 की बात करें चंदा कि ये बताओ मोमेंटम बराबर या सेम क्यों होगा, वाई इज इक्वल की बात करें चंदा। प्लस आपको पता है मोमेंटम के फॉर्मूले में क्या होता है चंदा, कि फोर्स नीडेड टू, आपको पता है चंदा, फोर्स नीडेड टू चेंज मोमेंटम। मोमेंटम मतलब क्लास वेलोसिटी में, स्पीड में चेंज आना। ओके, और ए पार्ट 2 में क्या बोल रहा है, चेंज क्यों आ रहा है। ओके, फोर्स नीडेड टू चेंज द मोमेंटम चंदा। तो चंदा फोर्स का मोमेंटम का फॉर्मूला याद है चंदा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन एरिया। क्लास ये फॉर्मूला याद कर लो शाबाश। तो जेड सी बात है, क्या होगा, मोमेंटम ऑफ द वाटर चंदा, क्या बोलोगे, मोमेंटम पहले 2 नंबर का, तो क्या होगा, मोमेंटम ऑफ द वाटर that hits the wall in 1 second is the rate of change of momentum, अभी बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है क्लास, फोर्स होता है क्लास। समझ आए शाबाश। 2 नंबर का चंदा, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करो, क्यों बराबर होता है चंदा, क्यों नहीं होता है। एक्सप्लेन वाई इन टर्म्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात हो रही क्लास, वाई देयर इज़ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल, क्यों हॉरिजॉन्टल फोर्स ना मौजूद है चंदा। इसमें आप न्यूटन का थर्ड लॉ बता सकते हो चंदा, 2 नंबर का है कि क्लास यही लिखना पेपर में। ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ए, ओके, exerts a force on object B, कोई भी एक ऑब्जेक्ट लगाएगा दूसरे पे फोर्स चंदा, देन ऑब्जेक्ट B exerts
एन इक्वल सेम फोर्स लगाता है, वही मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट यानी कि एंड अपोजिट फोर्स, डायरेक्शन क्लास अपोजिट होती है, अपोजिट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट है। क्योंकि क्लास आपको पता है चंदा, फोर्सेस हमेशा ऑलवेज इन पेयर में होता है, यानी फोर्स ऑन ए अगर बी पे लगा रहा है क्लास, तो फोर्स बी भी चंदा ए पे लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन। अगर ऐसे कोई फोर्स लगा रहा है, ए बी पे लगा रहा है चंदा, तो बी भी ए पे लगाएगा फोर्स, लेकिन डायरेक्शन चंदा अपोजिट हो जाएगी। ओके, तो जिसकी वजह से आप क्या बोलोगे चंदा, फोर्सेस हमेशा चंदा पेयर में होती है, याद रखना, फोर्सेस आर ऑलवेज अकर इन पेयर, ऑलवेज अकर इन पेयर में क्लास होगा। ओके चंदा, तो क्या बोलोगे, द वॉल एक्सर्ट चंदा, द वॉल एक्सर्ट द फोर्स ऑन द वाटर, द वॉल exerts a force, the ball exerts a force on the water। मत है शाबाश। अगर दीवार पे या कोई भी फोर्स एक मोमेंटम लगा रहा है, पानी अगर वॉल पे फोर्स लगा रही चंदा, वाटर अगर वॉल पे लगा रहा है फोर्स, तो वॉल भी चंदा वाटर पे लगाएगी फोर्स। समझ आ रहा है, शाबाश, रिटर्न होता है। The pump that forces water to flow through the hose is adjusted and the speed of the water leaving the hose, तो स्पीड डबल हो रही है। Why the force आपके पास exerted on the water increases by force factor क्यों? क्लास कॉमन सेंस की बात है कि जब आपका मास पाइप में से जाएगा और हिट करेगा चंदा, वो डबल होगा। ओके, मास जब डबल होगा, मास जब डबल होगा और आपके पास मोमेंटम जो हिट कर रहा है पानी को, वो भी इंक्रीजेस बाय फैक्टर 4 होगा। एंड मोमेंटम जो हिट कर रहा है चंदा इसको, वॉल को, इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4। क्या आपको पता है चंदा कि मोमेंटम का फॉर्मूले में क्लास आपको पता है चंदा, मास इंटू वेलोसिटी। तो भाई चंदा जब मास डबल होगा तो ऑटोमेटिकली स्पीड भी डबल होगी, तो 4 आएगा। तो फोर्स के फॉर्मूले में चंदा चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम में, जब चंदा मोमेंटम ही 4 होगा तो ऑटोमेटिकली फोर्स भी 4 टाइम हो जाएगी। समझ आया, शाबाश। एक सवाल मैंने आपको कराया चंदा, अंदाज़ा हुआ क्वेश्चन नंबर 3 कैसा सवाल आता है। रियल लाइफ देखते हैं तो फायर फाइटर किस तरह चंदा हम लोग की जान बचाते हैं। रियल लाइफ फिजिक्स अप्लाई हो रही है, आंखें खुल रही हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है क्लास चंदा, बहुत सवाल है। अ लार्ज टेस्ट ट्यूब कंटेन्स थर्मोमीटर सॉलिड वैक्स एट टेम्परेचर, ना सॉलिड वैक्स है, टाइम 0 है, टेस्ट ट्यूब इज पार्शली इमर्स इन अ बीकर ऑफ अ बॉइलिंग वाटर, द टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड फॉर 600। समझ आ गई सर। एक्सप्लेन हाउ शोज द मेल्टिंग टेम्परेचर। क्लास मेल्टिंग का लव चंदा जब भी आ जाना एट 63 पे चंदा, तो याद रखो चंदा, मेल्टिंग बोले बॉइलिंग बोले, पहला पॉइंट दिमाग रखो, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। क्लास क्या बोलेगी चंदा, टेम्परेचर रिमेन्स, क्लास टेम्परेचर चंदा कांस्टेंट रहता है, मैं आपको बता चुका हूँ चंदा। तो आप चंदा हॉरिजॉन्टल लाइन से भी देख सकते हो क्लास, ये दो की लाइनों का फ़र्क है, तो 4, 6, 8, 10 तरीके से। तो यहाँ पे चंदा 62 और 63 समथिंग इस लाइन में आ रहा है चंदा। तो आप अगर देखोगे चंदा तो सम हाउ हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही क्लास, वेरी गुड शाबाश। तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट क्लास चंदा, और बोलोगे कि लाइन इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन है चंदा, हमने पहचाना। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन से पहचाना चंदा हमने। क्लास इसमें याद रखना क्लास, ग्रेडियंट होता है ना वो हमेशा 0 हो जाता है, याद रखना। ग्रेडियंट ऑफ लाइन
बिकम्स ज़ीरो। क्लास याद रखना कब? एट 63 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ आ रहा है क्लास? तो हॉरिजॉन्टल लाइन से पहचानोगे टेम्परेचर मीन्स कॉन्स मेल्टिंग बॉइलिंग में क्लास हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। क्यों रहता है चंदा? वो तो आप हमें लेक्चर पढ़ोगे चंदा तो मज़ा आएगा। ओके, एज टेम्परेचर ऑफ द वैक्स इंक्रीज हो रहा है द एनर्जी भी चंदा बढ़ रही है। द वैक्स का मास ये रहा चंदा, टेम्परेचर ये रहा 0 इज़ 21 चंदा। ओके, तो 0 पे 21 है चंदा, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 पे चंदा, इसका लिखा हुआ है 21 चंदा। ओके, 0 पे किला चंदा थ्योरी पढ़नी हो तो यू आर मोस्ट वेलकम चंदा। आप मेरा कोर्स ज्वाइन करो चंदा अक्टूबर नवंबर में, ताकि आप चंदा थ्योरी भी समझो। बच्चे पर परेशान हो रहे सर 5 रुपये तो हो रहे हैं, लेकिन थ्योरी भी तो है ना सर चंदा। असल थ्योरी चंदा ये सवाल थोड़ी थोड़ी रिपीट होगा। डिटरमिन द इंक्रीज इन द एनर्जी इन द इंटरनल एनर्जी टाइम 0 टू क्लास, ये बच्चा भूल जाता है। देखो एनर्जी का फॉर्मूला जब टेम्परेचर चेंज हो रहा हो तो एम सी डेल्टा क्यू लगेगा। ओके, चाहो तो आप लोग वैसे भी ओ लेवल्स वाले हो तो एम सी डेल्टा टी लगा लो आप लोग, आई जीज वाले डेल्टा क्यू लगाते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब चंदा क्या है आपके पास के 220 पे, देखो ये बच्चा ना भूल जाता है, 220 पे बच्चा ना भूल जाता है तो 210 ना एक लाइन बराबर है। आपने कैसे पहचाना? देखो 100 नंबर है चंदा और लाइनें गिन लो 10 है, 5 और 10 डिवाइड कर दो चंदा 0 से 0, तो एक लाइन 10 के बराबर है क्लास। ओके, इस तरह पहचाना करो। तो अब ये 210 और 220 की बात कर रहा है क्लास चंदा, तो 220 पे आप आ गए, नीचे आ गए क्लास। पेपर में भी ध्यान से करना चंदा, कोई जल्दी नहीं, खुदा की कसम आराम आराम से पेपर करा करो यार। जो सवाल नहीं हो, पैनिक हो जाते हैं बच्चे, भाई पैनिक नहीं होते ना। अब ये लाइन जो बराबर है ये देखो 20 नंबर है, कितनी लाइन है? 10 लाइनें, तो एक नंबर 2 के बराबर है, कोई प्रॉब्लम? तो 42, 44, 46, 48 मज़ा आया, शाबाश। इनिशियल टेम्परेचर चंदा ये है आपके पास T2 है चंदा, ये आपके पास T1 है जो 21 है। ओके शाबाश। ये बच्चा भूल जाता है, क्लास जल्दी जल्दी में होता है, प्रेशर होता है। तो अगर हम चंदा इसमें आपके पास मास है कुछ चंदा किलोग्राम में है, ताकि टेंशन ना हो, ये सब चीज़ें क्लास टेंशन देती है पेपर में। मास है अच्छा जी, मास है 0.040, हीट कैपेसिटी है क्लास चंदा ये भी किलोग्राम में 2100, टेम्परेचर क्या है T2 माइनस T1 क्लास, T2 फाइनल टेम्परेचर 48 माइनस इनिशियल टेम्परेचर 21, कोई जल्दी नहीं क्लास, आराम से सॉल्व करो। के पास आएगा 0.040 मल्टीप्लाई बाई 2100 इंटू आपके पास आ गया 27, कोई प्रॉब्लम? ओके, अच्छा जी, इसको चंदा मल्टीप्लाई करो, शाबाश। ज़ीरो 0.040 मल्टीप्लाई बाय 2100 मल्टीप्लाई बाय 27, ये आ रहा है क्लास। जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 2 चंदा 68 आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर क्लास ये आ रहा है। अब आपको पता चंदा राउंड ऑफ करना मैंडेटरी होता है CIE में। ओके, तो आपने इसको राउंड ऑफ कर दिया 2300, क्या चंदा जूल तो है, तो वेरी गुड, वरना उसूलन हमारे वक्त तो मेंशन करना पड़ता था। ओके, अच्छा, describe what happens to the motion of the molecules of the solid wax as the internal energy of the wax increase होगी क्लास, यानी कि इंटरनल एनर्जी बढ़ रही, इसका मतलब है मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स बोल दो क्लास हम फिजिक्स में क्लास, पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी, शाबाश, पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी। ओके, एंड starts vibrating vigorously मतलब more force के साथ क्लास। ओके, and move fast। ओके, और स्पीड बढ़ जाएगी क्लास। ओके, and moves faster। ओके, स्पीड बढ़ जाएगी क्लास। मतलब शाबाश, किस तरीके से हमारे पास आपस में ये सब इंटरलिंक्ड है सब। ओके, अच्छा जी,
When the wax reaches its melting temperature, energy continues to transfer thermally. Describe in terms of forces between particles why the energy is required to melt the wax. क्या सवाल है क्लास, क्यों एनर्जी चाहिए वैक्स को मेल्ट करने के लिए क्लास? खुद सोचो क्यों चाहिए एनर्जी भाई? भाई स्टेट चेंज करने के लिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ओके, सबसे पहली बात है एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम, ये बहुत लफ्ज है, टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स। अच्छा ठीक, पहला पॉइंट हो गया, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, वर्क इज डन। ओके, वर्क इज डन, वर्क इज डन। ओके, वर्क इज डन टू, वर्क इज डन on the molecule, या work is done against the attractive forces, या work is done to break the bond, to break the bond, bond तोड़ने के लिए क्लास, तोड़ना है मुझे, to break the bonds between molecules। और चंदा इसमें आपको पता है ना कि एनर्जी जो मैं सप्लाई करता हूँ वो लैटेंट हीट सप्लाई होती है, इसमें क्या होता है, स्टेट चेंज होती है। ओके, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, टू चेंज द स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, याद आया, विच इज़ नोन एज लैटेंट हीट। ये बच्चा भूल जाता है, इतने पॉइंट लिखवा ना तो क्या कोई याद रहे। लैटेंट हीट में ज़्यादा मेल्टिंग हो रही है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, तभी मैंने इसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके चंदा, इसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा क्योंकि हम चंदा एनर्जी इस्तेमाल करते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस के अगेंस्ट और टू ओवरकम द, हमारे पास बॉन्ड को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है कि बॉन्ड टूटे, बॉन्ड वीकन हो। मज़ा आया चंदा, ये 2 सवाल हमने आज करे। शाबाश, देखो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 करा चंदा, और देखो क्वेश्चन नंबर 3 करा आपके सामने पूरा चंदा, और चंदा हमने आज क्वेश्चन नंबर 4 करा। देखो कितने अच्छे सवाल है, मुझे आप बताओ, 4 करा। इतनी डिटेल में कोई वर्किंग करेगा चंदा, बताओ? ओके चंदा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।